नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति तैयार हो रही है। कहीं बैठकों और मंथन पर जोर है तो कहीं यात्राओं के माध्यम से वोट बैंक बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी तैयारियां हैं। क्षेत्रीय दल भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी 4 अगस्त से चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। उधर कांग्रेस ने अपनी जीत को लेकर रणनीतिक कमेटी तैयार कर ली है। चर्चा हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में यूं तो विधानसभा चुनाव को लेकर अभी करीब 2 महीने बाकी है, लेकिन चुनावी मंथन और बयानों की आंधी की शुरुआत जुलाई के बाद अगस्त में और ज्यादा तेज रहने वाली है। एक ओर बीजेपी का लगातार हाई लेवल मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का चुनावी रथ शहर शहर निकल रहा है। वहीं कांग्रेस ने जीत के लिए एक नई स्ट्रेटेजी भी तैयार कर ली है। साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी सियासी पिच मजबूत करने के लिए संगठन से लेकर जन समर्थन जुटाने तक के लिए काम कर रही है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं 4 अगस्त से अब बीजेपी विधानसभा चुनाव का श्री गणेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी 4 अगस्त से कुरुक्षेत्र से बीजेपी के मिशन विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। 4 अगस्त को जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में हमारी एक विधानसभा स्तर की जनसभा होगी। उसका शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र से 4 तारीख को सुबह 11 बजे से हम उसकी शुरुआत करेंगे। वही चुनावी रैली के साथ साथ बीजेपी का मंथन और रणनीति बनाने पर भी पूरा जोर है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार दिल्ली दौरे पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के आला नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जीत का दम भरते भी नजर आ रहे हैं। बीच के लोकसभा चुनाव के अंदर भी दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी कुछ भी दावा कर रहे, वो बहस भी उड़ाते थे, परंतु अंतोगत्वा क्या हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार चुनाव को लेकर नई स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है और अब ऐसी ही एक नई रणनीति पर कांग्रेस काम करने जा रही है। हरियाणा के लिए कांग्रेस कमेटी ने चुनाव स्ट्रेटेजी समिति का गठन कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को समिति का चेयरमैन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को कन्वीनर नियुक्त किया गया है। साथ ही समिति में 45 सदस्यों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस कमेटी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं। कांग्रेस जहां नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरने जा रही है, तो वहीं सरकार से हिसाब मांगना और जनता तक अपनी घोषणाओं को पहुंचाने का काम भी कर रही है। वहीं अगस्त महीने के लिए भी कांग्रेस का प्लान तैयार है। इस महीने कांग्रेस की कई रैलियां होनी है। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा रथ यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। कांग्रेस को आस है कि इस बार उनको जनता का साथ है, लेकिन बीजेपी मानती है कि सरकार के काम और 10 साल में हुए विकास के नाम पर जनता बीजेपी को वोट देगी। हालांकि इन सबके बीच क्षेत्रीय पार्टियां जेजेपी और इनेलो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपना आधार बनाने के लिए काम कर रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि चुनाव में जनता किसका साथ देगी और किस पर विश्वास करेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, चुनावी तैयारियों को लेकर बात होगी। अलग अलग दलों की क्या तैयारी है, क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी किस आधार पर मजबूत होने का दम भर रही। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस स्टूडियो में है, रजत पंजीटा, प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत नेहा जी आपसे। सरकार लगभग हर मोर्चे पर काम कर रही है। योजनाएं कैसे जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचानी है, नई घोषणाएं जो करनी है, नई भर्तियां करनी है, उन पर काम हो रहा है। साथ ही 4 तारीख से हम बात करें खास तौर पर विजय शंखनाद करने जा रहे हैं आप लोग, सीएम रैली करने वाले हैं कुरुक्षेत्र में। तो क्या वाकई आसान लग रही राहें हैट्रिक की? जनता का क्या रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? जनता का क्या रिस्पॉन्स? जी, राजनीति में जो भी व्यक्ति काम करता है वो जनता के जन कल्याण के लिए काम करता है। हमने पिछले 2 जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। 10 साल लगभग हमें प्रदेश के जन कल्याण के काम करते हुए हो गए हैं
और हम इस बात के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं कि हम तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में। उसके लिए हमें जो भी प्रयास हमने करने हैं या जो भी काम हमें करने थे वो हमने 10 वर्षों में जनता को करके दिखाए। 2014 में पहली बार जब हमने सरकार बनाई उस समय जो हमने वादे किए थे, जो सिचुएशन उस समय हरियाणा प्रदेश के लोग हरियाणा की राजनीति में देख रहे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, कानून और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा था, मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ था। युवा जो है वो उच्च शिक्षा के लिए जा ही नहीं रहे थे। महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत गंभीर विषय था। उन सभी व्यवस्थाओं को हमने इन 10 वर्षों में बहुत हद तक करके पूरा दिखाया है। आज हमने हरियाणा के जो युवा हैं, जो खेल जगत के युवा हैं, उनको भी हमने इतनी बेहतर फैसिलिटीज दी हैं। आज वो अभाव में अपना जीवन नहीं बिताते हैं। उनको गवर्नमेंट जॉब में एक जो उनको मिलना चाहिए स्थान वो दिया है। साथ ही प्रैक्टिस के वक्त उनको जो भी सुविधाएं मुहैया करा सके ताकि वो देश का नाम ऊंचा कर सके और हरियाणा के गौरव को बढ़ा सके, वो भी हमने कर दिखाया है। इसके अलावा हमने नए शिक्षण संस्थान खोले, नई मेडिकल फैसिलिटीज अस्पतालों में लाई गई, नए उपकरण लाए गए, नया जो सड़क का योजना थी उसके तहत हमने पूरे हरियाणा में हाईवेज का निर्माण कराया और अब उसका तीसरा चरण जो है, जो केंद्र की सरकार है उसका चौथा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण जो है वो जारी है। इस तरह के जितने भी वादे हमने अपने किए थे उनको हमने पूरा करके दिखाया है। जनता के सामने हमने बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियों को देने का वादा किया था और उसे हमने करके दिखाया है और उसके लिए पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश भर में हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी हो रही है। हमें विश्वास है कि जो हमने काम किए हम उस पर खरे उतरे और आगे भी हम उस पर खरे उतरेंगे। रोजगार की जहां तक बात है, हमने पिछली सरकारों के कंपैरेटिवली लगभग डबल जो है वो रोजगार दिए हैं और आने वाले अभी जो 1-1.5 महीने का समय अभी और है सरकार को काम करने के लिए, आचार संहिता से पहले का समय, उसमें हम और भर्तियां भी जो है वो कर जाएंगे और इस बात के ऊपर हमारा जाएंगे, आप कह रहे हैं जो है कि नेहा जी, सभी कामों आप के कह रहे हैं आधार भर्तियां हम पर करके जाएंगे। बहुत सारे जो काम अब सरकार कर रही है, विरोधी भी तो ये कह रहे हैं ना, जाते जाते कर रहे हैं आप लोग। ओबीसी के लिए जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सरपंचों की जो शक्तियां, जो पावर, जो राशि बढ़ाई गई है वो भी, कर्मचारियों को पक्का करने की दिशा में सरकार जो विचार कर रही है वो भी चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। भर्तियों की रफ्तार ठीक है, अब तक हरियाणा गठन के बाद सबसे ज्यादा आप लोगों ने दी है पौने 10 सालों में, लेकिन क्या इससे पहले ये रफ्तार इतनी थी भर्तियां दिए जाने की जो अब आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है ज्योति जी, और मैं इसका एक ही लाइन में आपको उत्तर दूंगी कि हमने भरसक प्रयास किए थे नौकरियां निष्पक्ष देने का, लेकिन आपको पता है किस तरह से कांग्रेस का एक जो संगठन चल रहा है भर्ती रोको गैंग के नाम से, आपने देखा किस तरह से हर भर्ती को रुकवाने का काम उस गैंग ने किया है। अनाप शनाप केसेस को वो डालते हैं और बिना किसी तुक के उसको कोर्ट में घसीट कर लंबे समय तक चलाते हैं, जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश के युवाओं के सामने ये मुश्किलात खड़ी होती है और सरकार को उस कार्य में बंधना पड़ता है। अगर वो भर्ती रोको गैंग हरियाणा के युवाओं के खिलाफ काम ना करे तो उनके भविष्य को रचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य करती, लेकिन उसमें हम कहीं पीछे नहीं हटे। केवल और केवल कोई कानूनी प्रक्रिया की वजह से अगर डिले हुआ है, देरी हुई है तो हुई है, अदरवाइज हरियाणा सरकार की मंशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार ना मिले। हमारी मंशा बिल्कुल पाक साफ थी, लेकिन कांग्रेस ने देखा कि हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो हरियाणा प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए उनके एक संगठन भर्ती रोको गैंग ने काम करना शुरू कर दिया ताकि हरियाणा के युवाओं में अराजकता फैले और वो सरकार के काम से खुश ना हो। हमने आंगनबाड़ी सेंटर्स के जो वर्कर्स थे उनकी तनख्वाह को लगभग डबल कर दिया। कहाँ है कांग्रेस के लोग? उनके समय में 5,000 से 7,000 रुपए तक की तनख्वाह थी मिनी आंगनबाड़ी सेंटर्स और बड़ी आंगनबाड़ी सेंटर्स में, लेकिन हमने उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 12,500 14,000 कर दिया। उन्होंने तो उनको भी वर्गलाने का काम किया। लेकिन मैं एक चीज मानती हूँ ज्योति जी, देखिए, जनता ने हम पर भरोसा किया और हम पर विश्वास किया कि हम उनकी मांग को पूरा कर सकते हैं, इसलिए मैं इस बात को भी नेगेटिवली नहीं लेती हूँ कि लोगों ने
हरियाणा सरकार भाजपा सरकार से उम्मीद बांधी कि अगर कोई भी संभव प्रयास हो सकते हैं, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं को गवर्नमेंट अस्पतालों में अच्छा कराने की बात हो, चाहे वो डॉक्टर्स की भर्ती को लेकर बात हो, चाहे आंगनबाड़ी सेंटर्स की तनख्वाह डॉक्टर्स की बढ़ाने की भर्ती बात किया जाना अभी ठीक है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 3,000 रुपए पेंशन करने शिक्षा और की बात। स्कूलों को लेकर काम करना ये रूटीन भी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी है, इसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत भी है आप लोगों के 10 साल बाद भी। खटाना जी, मैनिफेस्टो कमेटी बन चुकी है, रणनीतिक कमेटी बनाई गई है, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, क्या वाकई आप लोग जो दावा करते हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में हाफ किया बीजेपी को, विधानसभा में साफ कर देंगे, क्या एकजुट हो पाएंगे सभी नेता? ये हाईकमान सुनिश्चित कर पाएगा विधानसभा चुनाव को लेकर? ज्योति जी, सभी एकजुट हैं, एक ही बैनर के तले हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा जो आज प्रदेश में जो चल रहा है वो बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, वो बढ़ते हुए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का है। एनसीआरबी के अगर आंकड़े देखें तो लॉ एंड ऑर्डर में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में लगातार हर साल गिरती नजर आई है। मतलब उसमें कहीं भी एक भी ऐसा मुद्दा नजर नहीं आया जहां से ये लगते हैं कि इन्होंने कुछ पिछली सीख लेके, या उस साल पहले 1 साल था, चलो भाई नई सरकार थी, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन इस सरकार का कोई रवैया, जैसे कहते हैं नो विजन गवर्नमेंट, मतलब डे 1 भी वही था। और आज 10 ईयर 10 साल के बाद भी मेरी बहन ने बहुत लंबे लंबे भाषण दिए, पता नहीं वो कहाँ कौन से राज्य में रहती हैं, कौन से राज्य की बातें कर रही हैं। इन्होंने एक बात कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा। मैं इनसे पूछता हूँ नॉन स्टॉप का मतलब क्या होता है? इन्होंने मेट्रो में फुल स्टॉप लगाया, क्या ये सही है या गलत है? ये तो जनता और आपके हरियाणा न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। हुड्डा साहब जहां मेट्रो को छोड़ के गए थे आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। तो नॉन स्टॉप जो जिसको ये नॉन स्टॉप कहते हैं, ये वास्तव में इन्होंने फुल स्टॉप लगाने का काम किया। 5,000 सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद करने का काम करा जहां पर इन्होंने फुल स्टॉप लगाया। हुड्डा साहब ने 4 बिजली के प्लांट लगाए, इन्होंने एक भी बिजली के प्लांट को आगे लगाने का छोड़ो, उनको भी दुरुस्त नहीं कर पाए। न्यूक्लियर प्लांट लगाने का हुड्डा साहब ने काम किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने का हुड्डा साहब ने काम किया, रेल कोच फैक्ट्री को यहां पे लगाने का हुड्डा साहब ने काम किया, उस पर भी इन लोगों ने फुल स्टॉप लगाने का काम करा। आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर वास्तव में हरियाणा में रोजगार होता तो हरियाणा का युवा बाहर क्यों जा रहा होता, हरियाणा का युवा क्यों पलायन कर रहा होता? तो इन्होंने हरियाणा के युवाओं को नौकरियों पर भी फुल स्टॉप लगाने का काम करा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन्होंने हरियाणा में देने का काम करा। नशे की ओर पिछली जेजेपी और बीजेपी की जो सरकार रही उसमें रिवेन्यू बढ़ा, रिवेन्यू सिर्फ एक्साइज का बढ़ा, मतलब शराब का रिवेन्यू बढ़ाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने एजुकेशन में ये काम किया, सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने हेल्थ के अंदर ये काम किया, सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया। सरकार ने कहा जी हमने शराब के ठेके रात को 4 बजे तक खोलने का प्लान बनाया। सरकार ने कहा कि हम एमएनसी में शराब देंगे। सरकार ने कहा आप घर पर लाइसेंस आराम से शराब का मिल जाएगा। मतलब शराब के लिए, नशे के लिए जो सरकार काम कर रही थी, और वो सरकार कह रही थी कि हम 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रहे हैं। ये वो सरकार है जो नशे के लिए काम करती है। ये वो सरकार है जिन्होंने बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ाई। ये वो सरकार है जिनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हुआ। ये वो सरकार है जिसके कार्यकाल में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या करी। ये वो सरकार है जहां किसान की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, उसकी लागत दोगुनी इन्होंने कर दी। जो 2022 में आय दोगुनी की बात कर रहे थे, ये वो सरकार है जिन्होंने बच्चों के वजीफे बंद कर दिए। ये वो सरकार है जिन्होंने गरीब वर्ग को, हुड्डा साहब ने 100 वर्ग गज प्लाट देने की जो स्कीम बनाई थी, इन्होंने उसको फुल स्टॉप लगाने का काम किया। हमारे हरियाणा का खिलाड़ी 2% आबादी है हरियाणा की पूरे देश में, 66% से ज्यादा के मेडल हम लाते हैं। जब अमित शाह जी हरियाणा में आते हैं तो वो कहते हैं कि 10 में से 7 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ताली वाली बात है। हरियाणा का 10 में से 7 खिलाड़ी देश में नाम ऊंचा करते हैं। तो लेकिन एक मिनट नेहा जी, एक मिनट नहीं, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। एक मिनट नहीं, एक मिनट। आप मुझे ये बताइए, 10 साल के अंदर किसी एक खिलाड़ी को अगर आपने नौकरी दी हो तो उसका नाम बताइए। अरे हुड्डा साहब ने डीएसपी जैसे पदों पर नौकरी दी, जिसके कारण मोटिवेशन हुआ, पदक लाओ और पद पाओ की नीति आपने फुल स्टॉप लगाया। हरियाणा में ऐसी कौन सी नीति थी जिसको आपने नॉन स्टॉप चलाया? आपने अगर कुछ चलाया, नेहा जी एक मिनट, नेहा जी आप सुनिए, 4th क्लास की नौकरी देते हो आप खिलाड़ियों को,
4th क्लास की नौकरी देते हो। रुको, आपने गुड़गांव का नाम बदला, आप मुझे फायदा बताओ, गुड़गांव का गुरुग्राम नाम बदलने से क्या फायदा हुआ? आपने हुडा का नाम बदला, आपने उसको HSBP नाम दिया, आपने हुडा मेट्रो स्टेशन का नाम बदला। आप मुझे बताइए कितना, आप 1 मिनट नेहा जी, आप मुझे बताइए खर्चा कितना आया? वो खर्चा किसका था? वो जो पैसे खर्च हुए नाम बदलने के लिए, क्या वो हरियाणा सरकार के पर्सनल पैसे थे मंत्रियों के, या हरियाणा के खून पसीने गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे थे? और उसका क्या फायदा हुआ? आप मुझे, सरकार कोई काम करती है, आप तो किसानों की नेहा जी साथ साथ एक मिनट, नेहा जी 1 मिनट, आपने तो नेहा जी 1 मिनट, आपकी बारे में नहीं बोला। जब सरकार कोई, नहीं, आप 1 मिनट सुनिए, आप 1 मिनट, जब सरकार कोई काम करती है, नहीं, आप बीच में गलत बोल रहे हैं, आप बीच में गलत बोल रहे हैं, आप बीच में गलत बोल रहे हैं। सरकार प्रदेश के लोगों को फायदे के लिए काम करती है, नुकसान के लिए? मुझे ये बताइए, नाम बदलने का खर्चा किसने दिया और नाम बदलने से क्या फायदा हुआ? हम लोगों के फायदे के लिए काम सरकारी, करते हैं। अच्छा, आप लोगों के फायदे के लिए काम नहीं करते? क्यों? अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी है, अच्छे दिन आपके आएगा खाली। किसका पैसा है वो? आप बताइए किसका पैसा है? गुड़गांव का नाम गुरुग्राम करा, निकलता है, कितने वोट चेंज हुए, सरकारी फाइलें चेंज हुई, उसका खर्चा कहाँ से आया? वो किसके पैसे के हैं? आप बताइए, हुडा का नाम बदला, लोगों की खून पसीने की कमाई नहीं है हुडा क्या? मेट्रो स्टेशन का नाम, सरपंचों को सिर फोड़ने वाली सरकार, सरपंचों के अधिकार खींचने वाली सरकार, नाम बदलने से स्कूलों में मास्टरों को हटाने वाली सरकार, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को हटाने वाली सरकार, आप लोग जनता के बीच में जाएंगे, आप क्या लेकर जाएंगे? आप जनता के बीच में 750 किसानों की शहादत को लेकर जाएंगे, या उन महिला खिलाड़ियों का जिनका अपमान दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ उसको लेकर जाएंगे, या चंडीगढ़ के सरपंचों का सर फोड़ा, या आप उसको लेकर, आप जनता के बीच में क्या लेकर जाओगे? आप जनता के बीच में क्या लेकर जाओगे? सरपंचों को लेकर जाओगे, खिलाड़ियों को लेकर जाओगे, किसान के मुद्दे पे जाओगे, युवाओं के मुद्दे पे जाओगे, महिलाओं के मुद्दे पे जाओगे? नेहा जी, आप इनके टाइम में मत बोलिए। मनीष खटाना जी, आप उत्तर पूरा कर चुके हैं, आप सभी मुद्दों पर बात कर चुके हैं। ज्योति जी, इनके मुख्यमंत्री, जब एक महिला ने एक मंत्री पर आरोप लगाए और हुडा साहब ने कहा नैतिकता के आधार पर, जिससे इंक्वायरी क्लियर हो जाए, जो इंक्वायरी जो हो रही है मंत्री के ऊपर वो निष्पक्ष हो जाए, उसको नैतिकता के आधार पर उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए। और जो हमारी बेटी है हरियाणा की, जो कोच है जिसने आरोप लगाए हैं, उसकी जो जांच है वो निष्पक्ष हो जाए, इतनी सी बात थी। और खट्टर साहब कहते हैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। आप जाएंगे लोगों के बीच में, आपको भी जनता वोट नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, चिंता मत करो आप, बिल्कुल टेंशन मत लो। जिस विभाग में आरोप लगे थे उस विभाग के मंत्री से इस्तीफा दे चुके थे, चंडीगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रहे थे, और दोषी पाए जाएंगे उसके आधार पर बाद में तो कार्रवाई होगी, ये कहा गया था। मैं इनेलो को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। पंजेटा जी, बीजेपी पिछली बार दावा कर रही थी 75 पार का, इस बार तीसरी बार बीजेपी सरकार का नारा दिया गया है, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल आपकी पार्टी देख रही है? आप लोगों ने भी गठबंधन इस बार किया है, क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, 400 पार का नारा दिया था तो आपको ये समझ में आ गया होगा और जनता को भी समझ में आ गया कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा 400 तक पहुंच सके, लेकिन 160 सीटें उसमें से भी कम हो गई। पिछली बारी 10 की 10 सीट आई थी लोकसभा में, लेकिन हरियाणा में फिर शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी और फिर भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम किया। और अगर अब दे रहे हैं नारा तो देखिए, अब तो इनकी सीटें ही 46 हैं, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर खड़े हैं। तो देखिए, ये केवल दो जो हमारी राष्ट्रीय पार्टीज हैं, तो ये राष्ट्रीय जो पार्टी है हमारी, तो लोकसभा चुनाव में जरूर 2 धड़ों में जो है सारा का सारा चुनाव बटकर रह गया, चाहे वो एनडीए की बात हो चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो। लेकिन फिर भी देखा जाए तो दोनों ने हरियाणा के लिए किया कुछ नहीं, केवल और केवल हरियाणा के ऊपर कर्ज चढ़ाने का काम किया। दोनों ही पार्टियों ने हरियाणा की जनता को, हरियाणा के युवाओं को निराश करने का काम किया। महंगाई जितनी बढ़ती रही, कर्ज बढ़ता रहा, और उसी तरीके से उसी अनुपात के अंदर जो है वो हरियाणा की
बेरोजगारी बढ़ती रही, कर्ज बढ़ता रहा और उसकी वजह से वो सारा बोझ हरियाणा की जनता पे पड़ा। अभी भाजपा की जो प्रवक्ता है उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि हम जब जाएंगे और भर्तियां कर कर जाएंगे, तो ये भी जाएंगे, ये तो ये खुद ही मान चुके हैं कि 101% मैंने इनकी बात पर इनसे सवाल भी पूछा आगे। जी वो समझ नहीं पाई, वो रजत आपने तो पकड़ ली थी, जाएंगे का मतलब ये है इस टर्म की कंप्लीशन का मतलब है। आप ऐसे ही किसी शब्दों को पकड़ा ना करें। ये हिंदी का शब्द है और इसमें कोई ये बात नहीं है कि हम आपके अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये इस टर्म की कंप्लीशन की बात हुई है, इस टर्म की कंप्लीशन की बात कर रही हूँ। नेहा जी आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। हो सकता है नेहा जी कहना चाह रही हूँ कि हम चुनाव में जाएंगे। मुझे ये बात क्लियर करने दिए। ठीक है, बोलिए पंडिता जी, आप बोले। आप हमेशा इनको बेल आउट कर लेती हैं, कोई बात नहीं ज्योति जी। तो कोई बात नहीं, जनता को समझ में आ चुका है सारी बात, लेकिन इन्होंने कुछ बातें कही कि ये तो इन्होंने मानते हैं कि जी आप भी ऐसी बातें पकड़कर लॉजिकल बात करें ना आप डिबेट में, तो लॉजिक पे आएंगे। आपने जो बातें करी वो लॉजिकल थी, आपने रोजगार की जो बात करी वो लॉजिकल थी। पंडिता जी को बोलने दिया जाए। इसमें लॉजिक की क्या कमी थी? पंडिता जी आप बोले। अगर हरियाणा में रोजगार है तो फिर पलायन क्यों हो रहा है? अरे 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 एक को चुप किया, आप दोनों शुरू हो गए। कोई बात नहीं, आप समय ले चुके हैं अपना, औरों को भी समय दीजिए। ये भाजपा की प्रवक्ता जो है, हमारी बहन जो है, उन्होंने एक बात और कही कि हमने जो काम करने थे वो हमने कर दिए। अब इसकी तो कोई और परिभाषा नहीं हो सकती, ये तो आपने कही शुरुआती अपने वक्तव्य में। तो अब आपने जो करना था कर दिया, चाहे उसमें पोर्टल में आपने जनता को परेशान किया, पोर्टल कर कर आपने मूलभूत सुविधाओं की बात करी। कोई ऐसा विधानसभा सत्र नहीं है जहां पर ना केवल विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि जो सत्ता के सहयोगी जनप्रतिनिधि हैं, या कई तो अभय यादव जी जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं, उन तक ने अपने हल्के में सड़कों की बदहाली का और पानी की जो कमी है उसके बारे में सरकार को चेताया। और जब बिजली की बात की गई तब बिजली के लिए पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने भी ये कहा था कि सोलर लगा लो, हम नहीं दे सकते। जब पावर की बात करी एक किसान ने तो उन्होंने कहा नहीं दे सकते। जहां तक शिक्षा की बात इन्होंने, क्योंकि शिक्षा की बात इन्होंने की भाजपा के प्रवक्ता ने, तो देखिए 4000 स्कूल मर्जर के नाम पे बंद कर चुके हैं। लगभग 4700 या 5000 के आसपास प्रोफेसरों की कमी है। उसके बाद जो अभी ये पीछे रिपोर्ट भी आई थी, फिर उसके बाद जो लाखों बच्चे जो नकली आपने भर्ती दिखा दी है वो घोटाला हुआ। उसके बाद शिक्षा का आपने भट्टा बिठा दिया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर आप कहते हैं कि सरकारी स्कूल में जाएंगे तो आपसे पैसे लिए जाएंगे, जबकि मुफ्त शिक्षा मैनिफेस्टो में बात हुई थी। और अगर आप प्राइवेट में जाएंगे बच्चे तो गाँव के, तो आप उनको कुछ पैसे देंगे। उसके बाद महिला सुरक्षा की बात करी तो सबसे असुरक्षित राज्यों की सूची के अंदर हरियाणा का प्रथम स्थान आया था। और उसके बाद एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, आज की जो यथास्थिति क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एनसीआरबी का डेटा नंबर 2। और जो हरियाणा में गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, विधायक भी सुरक्षित नहीं है, कोई कारोबारी सुरक्षित नहीं है, दिन दिहाड़े कत्लेआम हो रहा है, खून खराब करके लहूलुहान हो गई है खून से। तो आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। उसके बाद देश का नाम रोशन करने की बात मुझे ओलंपिक के संदर्भ में यहाँ भाजपा की प्रवक्ता ने करी। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बजट में हरियाणा को केवल 3% और गुजरात को 20% बजट का देने का काम क्यों किया? उसके बाद आपने बिना खर्ची और बिना पर्ची के बारे में बात करी। तो बिना खर्ची और बिना पर्ची के बारे में आप बात कर रहे थे, उसमें आप बताइए कि 350 लाख HPSC के दफ्तर में नागर जी के पास कैसे मिल गया? 1 करोड़ में आंसर की पुलिस की कैसे बिक गई? 25-25 लाख के ब्लैंक चेक कैसे मांग लिए गए? फिंगरप्रिंट को भी स्कैन करने का जुगाड़ कैसे बिठा लिया गया? OMR शीट को भी बार बार स्कैन करने का जुगाड़ कैसे बिठा लिया गया? और अनेक ऐसी भर्तियां, HPSC भर्तियां का क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो आपके ग्रुप 55-56 का सेम उसमें क्वेश्चन पेपर रिपीट कर दिया। कितनी बार आपका पेपर लीक हो गया? भारियों हरियाणा से बाहर के चाहे SDO है चाहे और अन्य भर्तियां, उसमें बाहरी ज्यादा भर्ती कर रहे हैं आप, हरियाणा वालों की कम भर्ती कर रहे हैं। आपने एक बात और कही कि हमारे टाइम में रोजगार डबल हो गया। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका दिया हुआ आंकड़ा विधानसभा के पटल पे है कि आपके पास
केवल 2,70,000 पक्के कर्मचारी हैं और लगभग 1,80,000 जो अब 23,000 भर्तियां जो सोशो इकोनॉमिक पे भी रद्द हो गई, उसके बाद आपके 2 लाख के ऊपर आपके पास पक्की भर्तियां जो है वो खाली पड़ी है, वो रिक्त पड़ी है। आपने 14,000 जो है पोस्टों को परमानेंट खत्म करने का काम कर दिया, वो पोस्ट ही खत्म कर दी, वो 13,886 है, 14,000 में लगभग कह रहा हूं। अब जब आप डबल करने की बात कहते हैं तो हमारे समय में 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, आपका आंकड़ा 270 का है, पहले 2 लाख का था। जब आपके पास मात्र 270 है और 20 साल में जनसंख्या हरियाणा की कितनी बड़ी होगी। जब हमारे समय में जनसंख्या भी कम थी और 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, तो आपके समय में रोजगार डबल कैसे हो गया, इसका भी बताने का कष्ट करें। उसके बाद आपने कहा हम ये भर्तियां करके जाएंगे, वो पॉइंट तो वो मैं बता कर ही चुका हूं। आपने कहा भर्तियां रुकवाने का काम, देखिए आपने, मुझे पता ये कांग्रेस के संदर्भ में बात करी है, लेकिन अगर आपकी भर्ती में कोई कमी नहीं होगी और जज साहब उसके में नोटिस भी नहीं कर सकते, जो माननीय ऑनरेबल जज है, अगर आपकी भर्ती में कहीं कोई कमी होगी, आप उसको अधर में लटकाएंगे, आपके अंदर खामियां होगी, तो आप उसको केवल कोई कमी नहीं होगी, कोई ग्राउंड नहीं होगा तो वहीं खारिज हो जाएगी। कोई ग्राउंड नहीं होगा तो नोटिस भी नहीं होगा, हाई कोर्ट से नोटिस भी नहीं करेंगे सरकार को। तो देखिए, अब भाजपा की प्रवक्ता ने ये जो सारी की सारी बातें करी है, उससे एक बात तो तय है कि इनके जाने का समय आ गया है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और अगर अब जाके आप घोषणाएं केवल करेंगे तो इतने कम समय में ना कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, ना कोई और चीज पूरी होगी। तो पहले आप पिछले जो आय दुगनी की बात थी उसके बारे में बात करिए, मेन बिंदु में बता के अपना विराम दूंगा अपनी बात को। पेपर आपके रद्द हुए उसके बारे में बात कीजिए। क्राइम, नशा जो बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही है, किसान की आय दुगनी, घोटाले, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी आप बढ़ाते रहते हैं। इस बार आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो बढ़ा दिया, इंडेक्सेशन खत्म कर दिया आपने। उसके बाद मार दिया आपने लोगों को जिनके पास एक लौटी प्रॉपर्टी है, उसमें से आप कितना ज्यादा वैल्यू सरकार ले जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी आपने वो बढ़ा दिया, उसके ऊपर टैक्स, एफडी पे आप टैक्स लेते हो, कोई ट्रांजेक्शन हो जाए उस पर टैक्स लेते हो, हर चीज पे आप टैक्स ले रहे हो। प्रॉपर्टी के रेट आज आसमान छू रहे हैं, कोई बताइए कल क्या रेट है और आज क्या रेट है। एक 24 घंटे के अंदर लाखों रुपए बढ़ रहे हैं। कोई आम मिडिल क्लास व्यक्ति सोच भी नहीं सकता अपना आशियाना बनाने का। आज ऐसी कैसी प्रॉपर्टी में आग लगी भाजपा की राज आने के बाद। कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है हरियाणा के ऊपर, लगभग आपका आंकड़ा था पिछले बजट के अंदर, अभी सेशन आ रहा है उसमें भी पूछेंगे, आपका अपना आंकड़ा है 3,37 का, 3,37,000 करोड़ का, जो कि लेकिन असल में लगभग और सारे डिपार्टमेंट अलग मिला के देखे तो वो 3.25 करोड़ के आसपास बैठता है। आप बताइए ये सारी चीजों में उसके बाद आपके जो मुख्य बिंदु रहे हैं, जो रास्ता हमें जो आने जाने में तकलीफ हुई, क्यों हुई, क्योंकि आपने रास्ता बंद कर दिया और आपके मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते थे। किनसे, कर्मचारियों से आपने उनको रोका, लठ बरसाए, सरपंचों से, रेसलर से, आंगनबाड़ी वर्करों से। उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर आपने डंडे बरसाए और जो महिला कोच की बात करते सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया। आपने विधानसभा में आपके मुख्यमंत्री ने बार बार और आपके मंत्रियों ने आदरणीय कह के संबोधित किया हाउस के अंदर। जब आपत्ति करी हमने, कांग्रेस ने भी करी, इसमें वॉकआउट भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने नहीं करी, लेकिन पहले हमने करी ताकि सब कुछ घेरा जा सके। आज उनके ऊपर गैर जमानती धाराएं हैं, क्यों आरोप सिद्ध हो चुके हैं उनके ऊपर, क्यों नहीं उनका कब इस्तीफा लिया गया। आरोप तय हो चुके हैं उनके ऊपर, वो भी आगे वो भी हो जाएगा, वो अगली प्रक्रिया वो भी हो जाएगी। लेकिन आप बताइए आपने मॉरल ग्राउंड के ऊपर इस्तीफा क्यों नहीं लिया, पूरी सरकार को आपने क्यों बचाने पे लगा दिया। क्या ये कहते ये ग्राउंड बनता है कि चंडीगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या एक महिला का कोई मान सम्मान नहीं है, क्या हरियाणा की बेटी नहीं है, क्या हरियाणा को पहले शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, क्या हरियाणा के हर मंत्री के पास 10 की डॉक्टरें नहीं खाई। ठीक है पनिका जी, मैं चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ, अभी आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ लेते हैं। आएंगे नेहा जी आपके पास भी ओपनिंग स्टेटमेंट सभी से। नवीन जी, आप लोग, हालांकि आप बार आप लोग कहते हैं हमने इतनी हिम्मत या इतना जोर, पूरे पुरजोर ढंग से पूरे प्रयास करके चुनाव कभी हरियाणा में नहीं लड़ा इस बार तो, लेकिन आप लोग तैयारी में लग रहे हैं। सुनीता केजरीवाल आ रही है, भगवंत मान आ रहे हैं, लग रहा है इस बार नैया पार होगी हरियाणा में दस्तक देने की। जी बिल्कुल ज्योति जी, नमस्कार आपको और मेरे पैनलिस्ट साथी जो बैठे उनको भी और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आम आदमी पार्टी पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, एक एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहा है। मेरी आवाज एको कर रही है ज्योति जी? जी मैं पीसीआर को कह के फिक्स कराते हैं, पीसीआर बोलिए आप।
जी, तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता एक एक विधानसभा में जाके लोगों से मिल रहे हैं। एक एक विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम बैक टू बैक चल रहे हैं। हम लोगों तक जन जन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जो 5 गारंटियां आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए दी हैं, वो संदेश हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। एक सेकंड, आप कुछ बोल रही है क्या ज्योति जी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, शायद इको ही हो रही है आपको। एक बार ज्योति बोलने का जी, फिर से मेरी प्रयास आवाज कीजिए। एको कर रही है, एक बार आप फिर से प्रयास कीजिए। अगर ठीक से आवाज नहीं आ रही तो मैं फिर बाद में नेहा जी के हाँ बाद जी, आपके हाँ पास आएंगे। आप एक बार फिर से प्रयास कीजिए, एक वाक्य बोलिए आप। हाँ जी, अभी शायद ठीक है। तो आम आदमी पार्टी के नेता जनसभाएं कर रहे हैं हर विधानसभा में जाके। भगवंत मान जी, सुनीता केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, जो भी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो हरियाणा की हर विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को अपनी 5 गारंटियों के बारे में लगातार बता रहे हैं। और हरियाणा की जनता से जो ऐतिहासिक उत्साह और ऐतिहासिक जो समर्थन मिल रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। और जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों, पिछले 10 साल के कार्यकलापों को लेकर है, वो नाराजगी साफ साफ दिखाई देती है। एक एक व्यक्ति जिससे हम जाके मिल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की काली नीतियों को उजागर करने का काम करता है। इनके पास घुमा फिरा कर कोई बात नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची, बिना खर्ची बिना पर्ची, इससे दूसरी कोई बात नहीं। और इनकी बिना खर्ची और बिना पर्ची की पोल वहां खुल जाती है जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाते हैं पेपर लीक का। और ये कहते हैं, जब बिना खर्ची और बिना पर्ची कहते हैं, तो ये अपनी पोल जो है खुद खोल रहे होते हैं। नेहा जी ने बात करी, बड़े सारे इन्होंने बताया कि फैक्ट पे बात होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा इनके साथ फैक्ट पे बात करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, मेरे बीच में कम से कम ना बोला जाए। इनके 2000 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि 2022 तक सभी को पक्के मकान मिलेंगे, गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। 3 किस्तों में पक्का मकान बनता है ज्योति जी। पहली किस्त में फाउंडेशन बनती है, दूसरी में दीवारें खड़ी होती है और दूसरी किस्त में छत आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक भी जो मकान 2014-15 में पास हुए थे, आज तक भी उन मकानों की तीसरी किस्त नहीं आई है। किसी की फाउंडेशन बनी हुई है, दीवारें खड़ी हुई, छत नहीं आई है। किसी की केवल फाउंडेशन खड़ी है, दीवारें नहीं खड़ी हुई है। लोग छप्पर डाल डाल के अपने घरों में रह रहे हैं। इन्होंने कहा था कि ये पूर्व सैनिकों के लिए आवास की योजना लेके आएंगे, उसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं करा। इन्होंने कहा था श्रमिकों के लिए आवास की योजना लेके आएंगे, इन्होंने कोई काम नहीं करा। इनके डेवलपमेंट के चर्चे सुन लो मैडम जी। इन्होंने कहा था मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से गुड़गांव के रेलवे स्टेशन तक लेके जाएंगे, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने कहा था नरेला से कुंडली तक मेट्रो स्टेशन लेके आएंगे, कुछ नहीं करा। बहादुरगढ़ से सांपला तक लेके आएंगे, कुछ नहीं करा। सोना रोड से मानेसर केएमपी तक लेके आएंगे, कुछ नहीं करा। शहरों के लिए जीरो ड्रेन आउट की बात करी थी, कुछ नहीं करा। ये कूड़े से बिजली बनाने वाले कह रहे थे, हम कूड़े से बिजली बनाएंगे और हरियाणा प्रदेश को बिजली देंगे, उस पर इन्होंने कुछ नहीं करा। साइकिल का प्रयोग को बढ़ावा देंगे, तो खट्टर साहब ने एक साइकिल रैली निकाली थी, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था डेयरियों को शहरों से बाहर करा जाएगा, सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्होंने कुछ नहीं करा। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में उत्तम बनाएंगे। शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आप देख लीजिए, किसी भी स्तर में कोई भी शहर, ये कह रहे थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट कस्बे बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे। और मैं वो बात कह रहा हूं जो इनके मैनिफेस्टो में लिखी हुई है, तो उस पर पूछे इनसे सवाल कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था युवाओं के रोजगार और सब रोजगार के लिए ये मंत्रालय बनाएंगे। वो मंत्रालय पता नहीं कौन संभाल रहा है, हमने तो आज तक उस मंत्री का नाम नहीं सुना जो स्वरोजगार और रोजगार मंत्रालय संभाल रहा है। ये कहते हैं कि हम 50,000 नौकरियां भी देंगे चुनाव के समय से 3 महीने पहले। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज तक इन्होंने कौन सी ऐसी भर्ती है जो 3 महीने के अंदर पूरी करके दिखाई है। ये कहते थे नौकरियों में पारदर्शिता करेंगे, इन्होंने पेपर लीक में रिकॉर्ड बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड बना दिया। ये कहते थे गरीबों के बच्चों को मुफ्त कोचिंग देंगे, इन्होंने मुफ्त कोचिंग के नाम पर कुछ नहीं करा है। ये कहते थे नौकरी के लिए 1 टाइम फीस लेंगे, ये मल्टीपल फीस आज भी चार्ज करते हैं गरीब बच्चों से। 500 रुपए फीस, 200 400 रुपए फीस एक फॉर्म के बच्चा भरता है। ये कह रहे थे एससी के लिए 3 लाख का लोन देंगे बिना गारंटी का, इन्होंने उस लोन पे काम नहीं करा। इन्होंने कहा था सरकारी नौकरियों का बैकलॉग भरा जाएगा, वो बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्होंने कहा था कि सफाई के लिए इंसान मानव सफाई के लिए नहीं घुसेगा मेन होल्स के अंदर, इन्होंने उस पर कोई काम नहीं करा। इन्होंने कहा था शहरों में पिंक बस सेवा चलेगी, इन्होंने उस पर कोई काम नहीं करा।
इन्होंने कहा था पंचायतों को अपना बजट बनाने की आजादी होगी। इन्होंने पंचायतों का बजट छीनने का काम किया। इन्होंने सरपंचों की पिटाई करने का काम करा। पंचायतों का बजट बनाने की आजादी देना तो दूर की बात, चुनाव के डर के चलते जिस प्रकार से लोकसभा में इनको डिफीट मिली है, उसके चलते इन्होंने सरपंचों की जो लिमिट है वो 21 लाख तक बढ़ाई है। पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इतने ऊल जलूल गलत सही प्रोजेक्ट पता नहीं सेंटर उधर से बन के आते हैं चंडीगढ़ से, जिनका गांव में कोई प्रयोग नहीं है। वो आधे अधूरे प्रोजेक्ट होते हैं और वो चले जाते हैं। सेम इन्होंने शिक्षा व्यवस्था के साथ करा है। बड़ा कह रही थी नेहा जी कि हमने शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया। मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं, और पिछली बार नेहा जी आपने कहा था कि आप चलोगी किसी स्कूल में, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोई भी 10 स्कूल चुन लीजिए किसी भी विधानसभा के, नकल अच्छी कर ली दिल्ली की किसी भी विधानसभा के 10 स्कूल चुन लेते हैं और चलते हैं और देखते हैं कि किसने अपने स्कूल चलाए। ये रटी रटाई लाइनें मत बोलिए नवीन जी यहाँ पर। नेहा जी अपने मैनिफेस्टो, ज्योति जी ने रोकी। नेहा जी ज्योति जी मैं बिल्कुल नहीं बोला। पंडिता जी भी अपनी झूठ बोलना ही सीखा। पंडिता जी भी अपने फोन से कुछ बिल्कुल दिखा रहे हैं, कोई एक आर्टिकल। शब्द नहीं बोला मैं, एक शब्द। नेहा जी आपके समय में कोई नहीं बोला था। नहीं बोला मैंने इनके बारे में। तो ज्योति जी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, और अगर ये झूठ कह रही हैं तो यह इन्हीं का मैनिफेस्टो है। ये कम से कम अपना मैनिफेस्टो तो पढ़ रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं वो इन्हीं का मैनिफेस्टो पढ़ के सुना रहा हूं, तो ये कम से कम अपना मैनिफेस्टो पढ़ ले। झूठ की जो इन्होंने फैक्ट्री खोली है हरियाणा और देश के अंदर, उस झूठ की फैक्ट्री का इस बार हरियाणा की जनता इलाज करके दिखाएगी, उस पर ताला लगा के दिखाएगी। तो इन्होंने जो हरियाणा की जनता को हर विषय पर, हर उस विषय पर ठगा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, क्राइम हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर उस विषय पर जो हरियाणा प्रदेश की जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। हरियाणा की जनता इस बार मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार भेजने का जो काम था वो जेजेपी वाले नहीं कर पाएंगे, ना उनके बस का है। आम आदमी पार्टी इस बार करके दिखाएगी और हरियाणा की जनता के साथ मिलकर करके दिखाएगी। ज्योति जी जिस प्रकार से इन्होंने आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी है, वो गारंटी लोगों को इतनी पसंद आ रही है। जब हम कहते हैं कि हम हरियाणा के हर गांव में अच्छा स्कूल बनाएंगे, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर घर को निःशुल्क बिजली देंगे, हर बेरोजगार को रोजगार देंगे, ये और हर महिला को 1000 रुपए देंगे, ये जो गारंटियां आम आदमी पार्टी की, हरियाणा का हर व्यक्ति इन गारंटियों का खुले दिल से, खुले मन से स्वागत कर रहा है, खुले दिल से स्वागत कर रहा है। इन्होंने चुनाव में स्वागत करता है। इन्होंने खट्टर साहब को एक अंतिम बात और कहता हूं इनसे, एक अंतिम बात ज्योति जी, केवल 10 सेकंड में से सवाल पूछ रहा हूं। इन्होंने खट्टर साहब के फेलियर के चलते नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनको 40 एमएलए थे इनको 40 एमएलए में से एक भी एमएलए ऐसा नहीं मिला जो मुख्यमंत्री बन सकता हो हरियाणा का। एक एमएलए इनको ऐसा नहीं मिला। ये नायब सैनी को, एमपी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। चलिए मैं नेहा जी से जवाब देती हूं। नेहा जी घर पर बात करें, घर पर अगर किसी से बात कर रही है तो म्यूट कर लिया कीजिए, ठीक है? आपने विस्तार से अपनी बात कह ली। नेहा जी, एक तो पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पंडिता जी तो बहुत सारी चीजें अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल भी दिखा रहे हैं। ये कहा यह जा रहा है कि लोकसभा में आप लोगों ने देखा कौन कौन सा वर्ग नाराज है और उसे कैसे मनाया जाए। केवल उनके लिए सौगात के पिटारे खोल रहे हैं, लेकिन देर हो चुकी है, अब काम नहीं आने वाले हैं। ये कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी तीनों ही दलों का कहना है। ज्योति जी जी, मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहती हूँ। माफी चाहूंगी कि मैं आवाज दे रही थी घर में किसी को और आपको सुनाई दिया। मैं आपको वो वीडियो सुनाना चाह रही हूँ तो मुझे दूसरा फोन इस्तेमाल करना पड़ेगा जी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के कुछ पुराने साथी अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। शाहीन बाग और जो है ओखला के उनके पुराने साथी हैं। मुझे लगता है कि ये सज्जन को पहचान लेंगे बहुत आसानी से। बीजेपी ज्वाइन करे, वो एक नाले पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी को उन दिनों को याद दिला रहे हैं जिन दिनों में वो उनकी बाइक पर पीछे बैठकर अरविंद केजरीवाल को जब कोई नहीं पूछता था उस एरिया में घुमाने का काम करते थे। और उन लोगों को आज अरविंद केजरीवाल जी पहचानना भूल गए। और उन लोगों का बहुत स्पष्टता से ये कहना है कि आज अगर वो जेल में है तो वो बहुत
धोखेबाजी का जहां अंतिम चरण होगा वहां अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं। इतने धोखेबाज व्यक्ति हैं। आप अपनी खुद मुंह से उनके नाम भी सुन सकते हैं और हरियाणा की जनता से जो धोखा किया है उसको कैसे बुलाएंगे? बातें भी सुन सकती हैं। आपने जो हरियाणा की जनता के साथ जो धोखा किया है प्रदेश की उसको जनता कैसे बताएंगे? और ये इतना बड़ी फहरिस्त मैंने बताई है जो बातें आपने हरियाणा जी साथ-साथ बोल रहे हैं आप, साथ-साथ बोल रहे हैं आप। नहीं, पिछले डिबेट थी, ज्योति जी मेरे साथ थी और मैंने ज्योति जी को पिछली डिबेट में ये बात आपको बताई थी कि किस तरह से इनके अस्पतालों में जो है आज डॉक्टर्स नहीं है। इनके स्कूल्स में इन्होंने कमरे तो बना दिए लेकिन स्कूल में मैदान जो है वो खत्म कर दिया, बच्चों के खेलने का मैदान खत्म कर दिया। ये स्कूल मॉडल चलाया गया। ये देखिए आप, ये इनके पुराने साथी हैं अरविंद केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी ने स्विमिंग पूल बनाए हैं। आम आदमी पार्टी ने स्विमिंग पूल बनाए हैं। आम आदमी पार्टी ने विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था खड़ी करी है। आम आदमी पार्टी ने ऐसी व्यवस्था शुरू करी है जिससे गरीब मजदूरों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलती है और बड़े बड़े जेई और जेई के नीट के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं गरीबों के बच्चे। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है। एक डॉक्टर की भर्ती की हो, एक नया अस्पताल बनाया हो, कुछ भी चलाएंगे, बनाया हो, कोई ना कोई भर्ती नहीं करी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप पूरा भर के झूठ बोल रहे हो। आपको राष्ट्रीय भारतीय झूठी पार्टी का बोल मिलेगा। जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, जो विधायक है, वो खुद नशा बेचने का काम करते हैं। ये आपने बहुत धोखेबाजी करी कह रही है और सोशल मीडिया पर कह रही है बहुत धोखेबाजी, बतौलेबाजी के अलावा कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को केवल और केवल बतौलेबाजी करनी है, केवल और केवल झूठ फैलाना है, केवल और केवल बेकार की बात करनी है। मुझे लगा अच्छी बात बताएंगे, ये पता नहीं किसी को उठा के ला रहे। बताइए, पूछिए। झूठ बोलने की बात मत करिए। डजंट मेक एनी सेंस नेहा जी। नवीन जी मुझे अभी राम करवानी होगी, मुझे अभी राम करवानी होगी। चौटाला जी आज सजा प्राप्त हुए, क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने नौकरियों में भ्रष्टाचार किया। आप बात कर रहे हैं हमारी निष्पक्ष नौकरियां देने की। आप अपने सरकार के समय के लूपहोल, अपने सरकार के समय की बुरी बातों को याद करिए। जनता भूलती नहीं है। अगर हमने कुछ बुरा किया होगा तो जनता हमें बताएगी। जनता आपको बता चुकी है, आप सत्ता से बाहर है, आप उनकी पहली पसंद नहीं है। लोकसभा चुनाव में आप बहाना जरूर मार सकते हैं। हमें कुछ नहीं बताया। दो पार्टियों के बीच के चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। लेकिन क्या हम जहाँ गए हैं वहाँ से हमारी सरकार नहीं गई है। कर सकते हैं कि लोगों ने आपको नहीं चुना। अगर लोग आपके नेताओं को झूठ बोल रहे हो, अगर लोग आपकी सरकार बनाना चाहते, आपको सरकार में लाना चाहते, लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं को पसंद करते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें आती है, 3 कभी 8 आती हैं। पंजाब में सब खाया हो जाता है तो ये पसंद करते हैं, तभी तो ये नवीन जी विंडो चेंज कीजिए। 338 नवीन जी ऑडियो डाउन कीजिए। 38 पोस्ट कांग्रेस के समय में रद्द हुई थी। जिन भर्तियों को कांग्रेस ने रद्द किया था, पीटीआई टीचर्स 1983 पद रद्द हुए, आर्ट एंड क्राफ्ट 816 पद रद्द हुए, हिंदी प्राध्यापक 251 पद रद्द हुए, क्लर्क 662 रद्द हुए, कंप्यूटर ऑपरेटर 146 रद्द हुए, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 102, जेई 381, सहायक लाइनमैन 1586, ऑपरेटर बिजली विभाग 188, केनाल पटवारी 786, लोअर डिवीजन क्लर्क 437, टोटल 7338 पोस्ट भर्ती करने के बाद रद्द की गई और उनसे नौकरियां छीन ली गई। और आप देखिए कि 4645 कर्मचारियों को 6 महीने के बाद ही निकालने का आदेश दे दिया गया। ये कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय में 9870 जेबीटी टीचर्स को ज्वाइन कराए बिना ही उनको भविष्य में अदर में छोड़ दिया। और उन जेबीटी टीचर्स को किसने ज्वाइन कराया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 के बाद और हमने उनको जाकर हरियाणा में ज्वाइनिंग दी और हमने उनको ज्वाइन कराया। इनेलो की सरकार में 3500 सिपाही भर्ती किए गए थे जिनको कांग्रेस ने निकाल दिया था। आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस ने धांधली चलाई और किस तरह से इनेलो ने उनकी भर्ती की थी कि कांग्रेस को उनकी भर्तियां रद्द करनी पड़ी। हमारे कार्यकाल में एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसको कोर्ट ने रद्द किया हो। हमारे सरकार कुछ भी नहीं आपके पास। इनेलो, कांग्रेस और आपके पास 10 साल में कुछ भी नहीं बोलने के लिए। एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसको आप इनेलो का बात कर रहे हैं, कांग्रेस
आपने मत 10 साल में भ्रम कोई मत काम नहीं फैलाइए। किया। हमने तो पुरानी नौकरियां आपने कोई जो भी काम कांग्रेस नहीं ने किया। रद्द की थी उनको भी काम अपने देने का काम काम गिनाओ ना। उनको भी ज्वाइन कराया हमने। कमाल आप की बात जनता है, के बीच छाछ तो में बोले, कांग्रेस का छाननी भी कार्यकाल बोले लेके जिससे जाएंगे या सब छे। अपना? कमाल करते हो इनेलो के तो खुल आप के जनता के बीच पूर्व में क्या लेकर मुख्यमंत्री जाओगे? ओमप्रकाश चौटाला की भ्रष्टाचार कांग्रेस के के लिए 10 ही साल या जाकर अपने आए हैं 10 ये। साल? कमाल करते हैं आप नेहा जी, किसकी आप बात कर रहे हैं? हरियाणा की और जनता अगर के बीच क्या में पेपर लीक कांग्रेस क्या के समय लेकर में नहीं जाओगे? हुए? क्या पेपर लीक इनेलो के कांग्रेस समय के में 10 नहीं साल हुए? या बीजेपी कांग्रेस के और 10 इनेलो साल? के समय में तो घर ज्योति बैठे जी, पेपर ये दिया आज करते भी थे। कह रहे हैं ऐसे कि ऐसे इनको बिचौलिए पक्ष लोग में घर में ही भर्तियां रात नहीं को करने पेपर दी। करा दिया करते नहीं, थे। नहीं, आपने पेपर कोई हो काम गया, नहीं अगले करा। दिन अब पेपर कौन चल रहा सा है। घर से ब्रह्मास्त्र पेपर आ लेके जाते आए हैं। आपने हैं? एडमिट आज कर रहे हैं। हमारी भर्तियां सरकार ने अब अगर करवा पेपर लीक पाएंगे? पर कानून लाया, जो ये एडमिट कर रहे हैं और कोई काम नहीं किया। 10 10 साल खाली खाली आप लोग आप बोल दोनों बोल रहे हैं अभी, आप नेहा जी के समय भी बोल रहे हैं, बंद हो जाएगी देखिए नेहा जी के समय भी बोल रहे हैं आप आवाज लोग। को दबा सकते हैं बीच में बोल के। कमाल है। आप जल्दी अपनी बात क्यों पूरी कर बोलने लीजिए देंगे? नेहा जी। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर सच जनता तक पहुंच गया तो झूठ इनकी को पोल दबाना पट्टी चाहिए। खुल जाएगी। सच बिल्कुल तो आप सुन मैं नहीं आपको पाओगे। बता दूं, 20 साल पुराने 750 जो किसान भर्ती शहीद गैस हो गए, ये सच है, प्रदेश में झूठ काम है? कर रहे थे, हमने उन सब की दुकानें अरे बंद की। हरियाणा की महिला 10 देश साल की से खिलाड़ियों जेल को काट रहे हैं, दिल्ली की वैसे सड़कों 20 पर गिरोह पीटा जो गया। भर्ती ये कराने सच के है लिए या बिचौलियों झूठ है? पर काम करते थे। हरियाणा आज का के युवा समय बाहर में जा जो रहा है माफिया रोजगार के नेटवर्क लिए। था, भर्ती का ये सच उस है कि भर्ती झूठ है? माफिया को हमने ठिकाने लगाने का काम किया। आज हरियाणा में जो निष्पक्ष भर्तियां होती हैं, ठीक है, चलिए लास्ट कमेंट ले रहे हैं अभी। नेहा जी आपकी बात आ गई, अभी आप रुकिए। नेहा धवन जी रुकिए आप अभी। कॉलेज खोलने की बात आई। नेहा धवन जी आप रुकिए अभी। एक छोटी सी बात और बताऊंगी, शिक्षण संस्थानों की आप बात कर रहे हो। कौन सा हमने विश्वविद्यालय खोला? 77 नए कॉलेज खोले हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं कहाँ करें? पर खोले? बिल्कुल करेंगे। नाम बताओ। 77 नए कॉलेज खोले नाम हमने। बताओ। आप बात करते हैं, बिल्कुल नाम लिस्ट बताओ। आपको मैं व्हाट्सएप करूंगी। आप कहाँ मुझे पर अभी खोले अपना हैं? नंबर दे, मैं आपको कहाँ पर व्हाट्सएप खोले करूंगी हैं? लिस्ट। आप खुद कमाल करते हैं नाम आप। बताओ। झूठ पर झूठ थोड़ा ना चलेगा। नाम प्रदेश बताओ। की जनता, क्या प्रदेश की जनता उन कॉलेज में पढ़ने नहीं 5,000 जाती? स्कूल हमने बंद तो करे बेटियों के नाम के आपने। भी कॉलेज खोले हैं। कितने महिला कॉलेज 5,000 खोले हमने? स्कूल कमाल बंद की करे। बात करते हैं आप। अच्छा, एक बात और, 5,000 भारतीय नेहा जी अभी आप रुकिए, आपने- मनीष जी, मनीष जी। रोहतक में खोला गया। मनीष जी, अलग-अलग यात्राएं- अलग-अलग यात्राएं निकाल रहे हैं आप लोग। क्षेत्र में खोला गया। बीजेपी भी बार बार ये कह रही है कि ठीक है नेहा जी, नेहा धवन जी, नेहा धवन जी, धवन जी बहुत टाइम ले चुके आप। नवीन जी, नेहा जी रुकिए आप जी। अभी। अलग अलग यात्राएं निकाल रही बीजेपी भी ये कह रही है आप लोगों की आपसी लड़ाई ही खत्म नहीं होती है। शैलजा का पोस्टर आता है कि किन किन नेताओं की फोटो लगाई जाती है, उस पर भी सवाल उठते हैं। उदयभान गायब थे, भूपेंद्र हुड्डा गायब थे, हो सकता है हाईकमान ने नसीहत दी, उसके बाद फोटो लगा दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग जो यात्राएं निकल रही हैं अपने अपने अस्तित्व की या सीएम की कुर्सी तक की ये यात्राएं हैं, ये वाकई कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है चुनाव से पहले? देखिए ज्योति जी, सीएम का जो फैसला जो होना है वो हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है और हरियाणा की जनता उसको वोट के रूप में केंद्र सरकार को, चाहे वो किसी की भी आज सरकार हो और चाहे कोई भी हो, उनको बता चुकी है कि हरियाणा में किस नेता का वर्चस्व है और कौन से नेता की अगुवाई में वोट डलती है और कौन से नेता को लोग पसंद तो करते हाईकमान हैं। को नहीं बताया क्या अभी तक? हाईकमान ने तो अनाउंस नहीं किया। हाईकमांड को भी सब इस बार पता भी है। बिना अनाउंस किए लड़ आप रहे थे। देखिए लोकसभा का चुनाव जो देश में मोदी बनाम हो रहा था, जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था, 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे और पूरे देश में बात करें तो हरियाणा 49% वोटों के साथ सबसे ज्यादा अग्रणी रहा, जहां हमारी सरकार नहीं है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमने जो लोकसभा सीटों का जो चयन हुआ, लोकसभा उम्मीदवार जिस तरीके से जीत कर आए, 10 में से 5 लोकसभा सीट हम जीते और 3 लोकसभा सीट पे हम मात्र कहीं 30,000 या 40,000 से हारे। उसमें भी सिर्फ कहीं टाइमिंग की कमी रही या कहीं हमारी अपनी कमी रही। अगर हिसाब लगाएं तो हम लगभग 8 सीटें 10 में से जीते हैं। 2 सीटें जरूर भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हम जीते हैं। 49% वोट अगर हरियाणा का किसान, जवान, हरियाणा का खिलाड़ी, हरियाणा का युवा, महिलाओं ने अगर दी है तो हुड्डा साहब के उस कार्यकाल को वोट दिया गया जो 10 साल हरियाणा भाईचारे के विकास में नंबर 1 था, जो हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था, जो हरियाणा आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 हुआ करता था, जो हरियाणा को 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ने का काम करा, जिस हरियाणा में 4 बिजली के प्लांट लगाए गए, जिस हरियाणा में विश्वविद्यालय बनाए गए, जिस हरियाणा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जानी थी, जिस हरियाणा के अंदर रेल कोच फैक्ट्री लगाई जानी थी, जो हरियाणा खुशहाल था, विकास का पहिया हुड्डा साहब के कार्यकाल में भाग रहा था, ये वही विकास का पहिया है जो आज सेक्टर 29 मेट्रो के रूप में खड़ा है।
ये वही विकास का पहिया है जो आज रैपिड मेट्रो के रूप में वहां खड़ा है। ये वही विकास का पहिया है जो 4 बिजली के प्लांट लगने के बाद वहीं खड़े हैं। ये वही विकास का पहिया है जो 4 लाख 100 गज के प्लांट देने के बाद वहीं खड़ा है। ये वही विकास का पहिया है जहां खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे पदों पर भर्ती किया जाता था। ये वही विकास का पहिया है जहां हरियाणा में निवेश हो रहा था, बाहर से कंपनियां आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी बताए कोई इन्होंने एक कंपनी लगाई हो, भारतीय जनता पार्टी बताए इन्होंने एक नौकरी दी हो। इन्होंने पोर्टल के माध्यम से किसानों को ठगने का काम करा। ज्योति जी, इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी लोग कितने तंग हो रहे हैं। परिवार पहचान पत्र तो ये बिल्कुल क्लियर है, मैं बताऊंगी आपको। ये बिल्कुल क्लियर है। किसान की आय दोगुनी करने वाले लोग, इन्होंने किसान के उपकरणों को जीएसटी के अंदर ला दिया, किसान के खाद के कट्टे का वजन घटा दिया और दाम बढ़ा दिया। ये जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, ये जो अपने आप को युवाओं को कहते हैं, आज हरियाणा का सबसे ज्यादा युवा बाहर पलायन कर रहा है रोजगार के लिए। तो वो क्यों, अगर इनकी नीतियां होती, अगर ये रोजगार दे पाते तो कोई अपना घर छोड़कर थोड़ी जाता। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखें, एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो आज क्राइम में हरियाणा, चलिए मैं इनेलो से लास्ट कमेंट ले रही हूँ, अब टाइम कम है। बहुत सारी चीजें हैं। तो हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। आपका कोई 10 साल कांट की हांडी आपकी 2 बार लोगों की 1 बार चढ़ती है, आपकी 2 बार चढ़ गई। पिछली बार आपके नारे के लोग बहकावे में आ गए, अभी तो आपका नारा देख लिया। आप रुकिए तो अभी रुकिए, बोलिए ज्योति जी। मैं आपको कुछ अखबारों की, क्योंकि भाजपा की प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे समय में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो सिरे ना चढ़ी हो। मैं आपको अखबार की कटिंग के साथ इसको बताने का काम करूंगा। शुरुआत करते हैं। हाल ही में जो सोशो इकोनॉमिक की वजह से स्टाफ नर्स, लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, MPHW जिसे मलेरिया डॉक्टर भी कहते हैं, ये लगभग 23,000 भर्तियां हैं। 23,000 बच्चे हैं इसमें जो निकाल दिए गए। इन्होंने 3 महीना नौकरी करी है। उसके बाद अब जो भर्तियां सिरे नहीं चढ़ पाई वो नहर पटवारी की है, TGT इंग्लिश की है, TGT संस्कृत की है, उसके बाद वेटनरी सर्जन की है, उसके बाद सुपरवाइजर इंस्पेक्टर फीमेल की है, इलेक्शन तहसीलदार ITI की है, फायर ड्राइवर की है, ADO व SADO जो है, जो जूनियर डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर की और एग्रीकल्चर डिवीजन ऑफिसर की है। उसके बाद फिशरी विभाग की है जो 2016 वाली है। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल, एक्साइज इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, जूनियर लेक्चरर, HTAC, नीट का जो है। उसके बाद क्लर्क, फार्मेसी। उसके बाद एक ये ड्राइंग वाली भी निकाली थी इन्होंने, म्यूजिक वाले भी निकाले थे जिन्होंने धरना दिया था। उसके बाद ये सिविल सर्जन है और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है। अब पूछेंगी ये तो मैं इनको अभी स्क्रीन के ऊपर पूरी लिस्ट भी साइड में दी हुई है। ये अखबार में भी आया था और थोड़ा अगर वो करके दिखाना है तो एक और ये पूरा आपके दर्शक देख सकेंगे। न्यूज पेपर की कटिंग है, इसमें अच्छी तरह देख सकेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकती हैं नेहा जी अगर आप चाहे तो देखिए, बोलना अलग होता है कि आप कुछ भी ऐसे बोल दें। फिर आपने कहा भ्रष्टाचार, तो थोड़ा मुझे लगता है कि आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए थी सारी की सारी। हमारे ऊपर इरेगुलरिटीज के आरोप थे। थोड़ा और इसकी बेस आपको बता देता हूँ। शुरुआत में ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम नहीं था, एक सप्लीमेंट्री अलग से चार्जशीट फाइल करी गई, उसमें उनका नाम डाला गया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार में उनको कन्विक्ट नहीं किया गया। भ्रष्टाचार में जो एक संजीव वर्मा IAS ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी अलग लिस्ट बना ली थी। अब कसूरवार तो दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि अगर वो कह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कसूरवार माना, हमारे साथ साथ उनको भी। ये अद्भुत एक फैसला सुनाया गया था जिसमें उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। जो संजीव वर्मा IAS ऑफिसर, उनकी जो उन्होंने एक अलग पैरेलल अपनी लिस्ट तैयार कर रखी थी, उनको 10 साल की सजा हुई थी। ये आपको जानकारी नहीं है। हमारे ऊपर इरेगुलरिटीज के आरोप थे। अगर इरेगुलरिटीज के आरोप के अंदर CM की पोस्ट पे होते हुए अगर जाने लगे तो ये सारी की सारी मैंने जो भर्तियां बताई और कांग्रेस के राज की भी बता देता हूँ, कुछ तो आप ही ने गिनवा दिए। तो हम तो सिर्फ पैरिटी की भी अगर डिमांड कर दे ना, कि हम सिर्फ कहें कि पैरिटी तो आप जानती हैं, आप पता है आपको, वकालत के आपका बैकग्राउंड है, तो पैरिटी में आपके मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को 50-50 साल की सजा हो जाएगी। अलग अलग भर्तियों में अगर इरेगुलरिटीज की बात है, इरेगुलरिटीज के बिना रद्द नहीं होती है भर्तियां। और जिस भर्ती की आप बात कर रहे हैं, हमारी 3206 वाली, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। उसके बच्चे आपकी सरकार के पेपर सेट किए हुए में HCS ऑफिसर बन के आए। देखिए ज्योति जी,
हम देखिए कोर्ट के वर्डिक्ट का हम सम्मान करते हैं, वर्डिक्ट जो भी आया, लेकिन अगर आप इसे कहते हैं इंसाफ हुआ और कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, तो मैं आपसे सिरे से नकारता हूँ, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हुई और हमें इंसाफ भी नहीं मिला। चलिए अगर भर्ती गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट समय अलाउ नहीं कर रहा अब बात आती है, मैं वो अब शॉर्ट बात जो कि में मैं आम आदमी पार्टी से छोटे से कमेंट ले रही हूँ अभी। मैं देना चाहता था, चलिए आप दे दीजिए इसको। आगे समय नहीं पहुंचता जी। चलिए अभी तो चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर लगभग रोजाना ही हम चर्चा करेंगे। नवीन जी मेरी आवाज अगर मिल रही है तो आप जल्दी बोलिए, लास्ट कमेंट चर्चा का आपसे। फ्रीज हो गया इनका फ्रेम। नवीन जी जीवन यापन हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई, उनका जीवन यापन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कठिन किया है, आम आदमी पार्टी सुनिश्चित करेगी कि हरियाणा के हर गरीब व्यक्ति के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। और ये जो बार बार कहते हैं कि ये विपक्षी दलों ने भर्तियां नहीं होनी दी, विपक्षी दलों ने भर्तियां नहीं होनी दी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर विपक्षी दलों ने भर्तियां नहीं होने दी तो अब आप कौन सा ब्रह्मास्त्र लेके आए हो? 10 साल से आप सरकार में थे, फिर से आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा नया बदलाव ऐसा हो जाएगा कि अब आप उन भर्तियों को कर पाओगे? इन्होंने हजारों स्कूल बंद करे हैं, कोई इनके कॉलेज 2-2 कमरों में चलते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में मेरे को गुस्सा लगता है, 2-2 कमरों में इनके कॉलेज चल रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि 2 कॉलेज बनाएंगे बड़ौदा विधानसभा में, 1 कॉलेज नहीं बनाया, 2-2 कमरों में इनके कॉलेज चल रहे। इतनी झूठ की बड़ी फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी चला रही है, इस बार इनको बाहर का रास्ता हरियाणा की जनता दिखाने वाली है। चलिए शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो तमाम दलों की विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जो मुद्दे हैं, चुनावी कार्यक्रम है, उन्हें लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।